ब्लफ एक ऐसा टर्म जो सुना सबने होगा बट किया किसी एक ने होगा। और यही टर्म ब्लफ काफी मीडियोकर वीडियो एडिटर्स को काफी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। एज अ वीडियो एडिटर हम सबको कभी ना कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट 100% मिला होगा जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बट उसी पोजीशन पे हमें ब्लफ करना होता है अपने कॉन्फिडेंस के साथ। अपने माइंड को शांत रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को अप रखना है एंड उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देना है। एंड हाँ बोलने के बाद इफ तुम्हारा ब्लफ पकड़ा गया देन इट्स गोना बी really bad for your image. And if वो तुम्हारा ब्लफ नहीं पकड़ा गया then my friend you have mastered it. And आज की वीडियो में मैं तुम्हें ब्लफ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। What is ब्लफ, तुम्हें ब्लफ कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए एंड कैसे तुम एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ ब्लफ करके उसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने रियल क्लाइंट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ब्लफ। अब ब्लफ एक बहुत सिंपल सा टर्म है एंड जो लोग कार्ड्स या फिर पोकर खेलते हैं उन्हें ब्लफ का नॉलेज बहुत अच्छे से होगा। ब्लफ का सिंपल मतलब है कि तुम किसी चीज के लिए झूठ बोलो बट अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखते हुए कि जिससे सामने वाले लोगों को बिल्कुल भी ना पता चले कि तुम उस टाइम पे झूठ बोल रहे थे एंड वो तुम्हारे झूठ पे विश्वास कर ले। एंड इफ मैं तुम्हें कार्ड्स के टर्म में समझाऊं तो तुम्हारे पास कार्ड शायद से ये हो बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये आया हो। अब यहाँ कई लोग सोचेंगे यश तूने एस, किंग एंड क्वीन क्यों लिया, ट्रिपल एस क्यों नहीं? इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एंड इफ तुम्हें उस पॉइंट पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम्हारा ब्लफ या झूठ पकड़ा जाएगा एंड देन इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर यू। सो आई गेस ब्लफ का सिंपल मीनिंग तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्लफ करते कैसे हैं। अब तुम्हें कोई क्लाइंट अप्रोच करता है या तुम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो एंड वहां पे वो क्लाइंट तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज लाके रख देता है जो तुम्हें बिल्कुल भी आती ना हो बट तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उस चीज को सीख सकते हो एंड उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसी पोजीशन पे तुम्हें ब्लफ करना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना होगा कि तुम उस क्लाइंट से प्रॉपरली बात कर पाओ। तुम्हें उस प्रोजेक्ट को ऐसे समझना होगा कि वो तुमने पहले किया हुआ है बट भले ही तुमने पहले कुछ ना किया हो। एंड वंस द डील इज लॉक तुम्हें वही चीज यूट्यूब या किसी कोर्स के थ्रू सीखनी होगी एंड फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करना होगा क्योंकि तुमने वहां पे ब्लफ किया एंड क्लाइंट से बोला कि तुम्हें वो चीज आती थी बट बल्कि तुम्हें वो चीज नहीं आती थी। एंड इफ तुम वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते हो तुम्हारा ब्लफ फेल हो जाएगा एंड तुम बाद में वो चीज रिग्रेट करोगे। बट इफ तुम वहां पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देते हो तो देन माय फ्रेंड तुम्हारा एक नया क्लाइंट बन जाएगा, तुम्हारा वो पेमेंट क्लियर हो जाएगा एंड तुम वहां पे एक नई चीज सीख जाओगे। क्योंकि हम वीडियो एडिटर्स कभी भी किसी नई चीज को सीखने के लिए अपने खुद से मेहनत ना डालें बट अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम वो चीज 100% सीख लेते हैं। सो इस सिंपल तरीके से तुम कहीं पे भी ब्लफ कर सकते हो बट याद रखना कॉन्फिडेंट बनना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अब ब्लफ करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। नए क्लाइंट्स के बड़े प्रोजेक्ट मिलना बट अगर पकड़े गए तो अपनी रेपुटेशन को डैमेज करना, अपनी लर्निंग को फास्ट करना बट उसी टाइम पे अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाना। काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है अगर वो ब्लफ सक्सेसफुल हो गया बट इफ तुम्हारा वो ब्लफ फेल होता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एंड दिस माय फ्रेंड आई एम शेयरिंग विद यू विद एन एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अब मैंने कॉन्स तो बताए, अब उन कॉन्स को ओवरकम करने का तरीका बताता हूँ। किसी ब्लफ को छुपाते कैसे हैं। जस्ट एन एग्जांपल, तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर मोशन ग्राफिक्स एडिट करना है। तुम्हें मोशन ग्राफिक्स एडिट से आफ्टर इफेक्ट नहीं आता है तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज करनी है, अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना एक्सटेंड करो। देन प्रॉपर रिसर्च करो, बैठो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स देखो एंड वही सेम चीज रेप्लिकेट करने का ट्राई करो। एंड मैं 100% श्योर हूँ
तुम वो चीज रेप्लिकेट कर लोगे इफ तुम प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर ट्यूटोरियल्स देखते हो। सेकंड, अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करो प्रॉपर तरीके से, उसकी एक्सपेक्टेशन समझो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम वो उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर ध्यान दे रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट वही रहेगा कि टाइम प्रॉपर लो, डेडलाइन को जितना पॉसिबल है उतना एक्सटेंड करो। एंड यहाँ पे लास्टली मैं उन एडिटर्स को बोल देना चाहता हूँ कि इफ तुम ब्लफ करना चाहते हो बट इफ तुम कॉल पे नहीं गए, तुम्हारा ब्लफ फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एडिटर्स को जानता हूं जो बिना कॉल पे जाए अपनी डील को डन करने से लेके पैसे अकाउंट में क्रेडिट कराने तक सब कुछ मैसेजेस या मेल पे करते हैं। एंड इफ तुम उस जगह पे ब्लफ करते हो तो तुम्हारा जो ब्लफ होगा उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ब्लफ का बेस्ट यूज केस है एक्सेप्ट करो, सीखने का प्लान बनाओ, स्लोली अपनी वैल्यू बढ़ाओ एंड फाइनल डिलीवरी तक प्रो बन जाओ। एंड जितने भी बड़े वीडियो एडिटर्स या फिर क्रिएटिव लोग होते हैं वो हर पोजीशन पे ब्लफ यूज करते हैं एंड अपनी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। सो यूज द ब्लफ स्मार्टली एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो। मैं अपनी तरफ से प्रॉपर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, मैं कमेंट में आंसर करने का भी प्रॉपर ट्राई करूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली कंटेंट डालता हूं एंड काफी वीडियोस की अपडेट भी देता रहता हूं। एंड अभी भी कंटेंट की नेक्स्ट वीडियो भी लाइंड अप है, काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। काफी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।